हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज का जो आपका सामाजिक अध्ययन जो एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती आपकी होने वाली है, तो उसके लिए आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। ऐसा कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे आपका सुपर टेट ले लें हम, चाहे टीजीटी पीजीटी, सब में ये जो है टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि आप बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानें। ये 5वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम नोट्स के माध्यम से जो है कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे बुक्स की तरफ। चलिए, तो बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके गौतम बुद्ध, जिन्हें क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एक एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और एक बुक लिखी गई है लाइट ऑफ एशिया, एक काव्य लिखा गया है, तो उसको किसने लिखा है, ये याद रखिएगा, एडविन अर्नोल्ड जो है, एडविन अर्नोल्ड ने ये बुक जो काव्य है वो लिखा है। जन्म से क्षत्रिय यानी कि शाक्य कुल में थे, तो बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था, और इन्हें हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम तो क्या था, शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल से थे, और माता का नाम था महामाया, जो कि कौल्य वंश की थी, ठीक है ना। जन्म के बाद क्या हुआ था, इनकी जो है माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी पत्नी यानी कि जो महामाया थी ना, महामाया की बहन थी प्रजापति गौतमी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इन्होंने इनका बौद्ध का पालन पोषण किया था, और आगे चल के ये क्या है, इनकी प्रथम महिला शिष्य भी यही बनती हैं। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे पत्नी इनकी कौन थी, यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका जो सारथी रथ चलाने वाला था उसको चन्ना कहते थे या चाड़वी कहते थे, और घोड़े का नाम पूछा जाता है तो उसका नाम कंथक था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़कर चले गए थे, जिसके लिए क्या कहा जाता है, महानिविष्क्रमण कहा जाता है। इनको जब घर से निकले तो इनको 4 दृश्य दिखे थे। इनका क्रम आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार दिखा, फिर शव दिखा, और फिर एक भिक्षुक सन्यासी दिखा था, ठीक है। चलिए आगे इम्पोर्टेंट है कि अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए ये निकल पड़े थे, ठीक है ना। आगे चल के ये कहाँ पहुँचे, राजगृह में इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से, और वैशाली में हुई रुद्रक रामपुत्र से। तो इन्होंने इनको गुरु बनाया और इनसे शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। इसके बाद ये गया पहुँचे। 6 वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को क्या हुआ कि निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण कहते हैं कौन सी नदी, निरंजना नदी, और महाज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद यह क्या बुद्ध के नाम से जाने गए। पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख महीने की पूर्णिमा थी। उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और सुजाता नामक कन्या द्वारा बनी खीर खाकर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कन्या का क्या नाम था, सुजाता, ठीक है ना। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। सारनाथ यानी कि आपका वाराणसी नदी, ठीक है ना, वाराणसी में, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तन भी कई बार बताया जाता है, मृगदाव वन में। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन जो है कहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म की स्थापना सारनाथ में ही की, और इन्होंने कुछ त्रिरत्न दिए थे, जिन्हें देखिए क्या लिखा है, बुद्धम संगम धम्मम। इन्हें कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संगम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न इन्होंने दिए थे। प्रथम शिष्य इनके 2 थे, शूद्र मानव, तपस्सु और मल्लुक, ठीक है ना। तपस्सु और मल्लुक इनके 2 शूद्र मानव प्रथम शिष्य थे। और प्रथम महिला शिष्य पूछी जाए तो प्रजापति गौतमी थी, और प्रधान या प्रसिद्ध शिष्य वो कौन थे, आनंद और उपाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में। ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में, और भाषा क्या थी, पाली। चलिए, जीवन के अंतिम समय में वो कहाँ, कुशीनगर पहुँचे थे, और अपना उपदेश शुभच्छु को दिया था, यानी कि अंतिम उपदेश उन्होंने जो दिया था वो किसको दिया था, शुभच्छु को, कुशीनगर में। चलिए, कुशीनगर में ये कहाँ थे, चुंगलवार के यहाँ। चुंगलवार के यहाँ था। तो भोजन में क्या है कि उसने पोर्क यानी कि जो सुअर का मांस है वो दिया था, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में सुअर का जो है मांस खाने से अतिसार रोग के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, हिरण्यावती नदी के तट पर। इन्हें महापरिनिर्वाण इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स ये हैं। इसके बाद देखिएगा कुछ अनुयायियों के इनके नाम दिए गए हैं, जैसे बिंबिसार, जो कि बिंबिसार, ठीक है ना, और आपके
अजातशत्रु, ठीक है ना, और बिंबिसार और अजातशत्रु ये, ठीक है ना। और इसके बाद अशोक जो मौर्य वंश से थे, कनिष्क जो कुषाण वंश थे, इनका ये वंश थोड़ा यहाँ पर हो सकता है। चलिए, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, अजातशत्रु हो गए, अशोक हो गए, कनिष्क हो गए, ठीक है ना। ये सब इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसार किसने किया? अशोक ने और कनिष्क ने। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, ये सभी क्या है जो है आपके प्रमुख अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, ठीक है। इनके वंश अभी याद नहीं रखना है, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? इनकी मृत्यु के पश्चात ही 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? राजगृह, सप्तपर्णी गुफा। शासक थे अजातशत्रु हर्यक वंश के, और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और इसमें 2 पिटक बने थे। पहली, ये याद रखना है कि कौन सी बुद्ध संगीति में क्या हुआ। तो पहली बौद्ध संगीति में क्या हो? 2 पिटक बन गए, सुप्त पिटक और विनय पिटक। सुप्त पिटक किसने दिया था? आनंद ने, जो उनके शिष्य थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं थी। और विनय पिटक में क्या? बुद्ध संघ के नियम बताए गए थे जो उपाली ने दिए थे, ठीक है। चलिए, आगे है दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? ठीक 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली, और शासक कौन था उस समय? कालाशोक। कालाशोक जो शिशुनाग वंश के शासक थे। और अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने। और ये कार्य क्या हुआ था? अनुयायियों का विभाजन हो गया था। एक बन गए थे स्थाविर और एक बन गए थे महासंघिक। हुआ क्या था कि एक्चुअली जो जहाँ रह रहे थे तो वहाँ पर अकाल पड़ गया था, तो एक लोग तो वहीं रुक गए थे और एक लोग चले गए थे। तो जो रुक गए थे वो गृहस्थ स्थाविर, और जो महासंघिक ये गृह त्याग करके चले गए थे, ठीक है ना। चलिए, आगे है, ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो हम सुनते रहते हैं। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र। शासक थे अशोक मौर्य वंश के, जिन्होंने क्या है कलिंग वॉर लड़ी थी। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया, वो क्या, ठीक है ना। और समकालीन बौद्ध विचारों की जिसमें गाथाएं थीं। चलिए, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो 78 एडी में हुई। स्थान था कुंडलवन कश्मीर। कनिष्क राजा थे उस समय, ठीक है ना। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और अश्वघोष ने। और कार्य क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, महायान और हीनयान। चलिए, आगे देखेंगे इनके बारे में। तो हीनयान वालों का क्या था कि ये जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और महायान वाले करते थे। इनमें आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी हीनयान की व्यवस्था जो है विशेषता नहीं है, ठीक है। हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे, जबकि जो महायान है वो क्या मानते थे? गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता है। इनके 4 तीन स्थान है। लुम्बिनी जन्म हुआ, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ये चारों जगह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनमें याद रखना होता है कि किस जगह पर कौन सी प्रक्रिया हुई थी। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में अधिक पाए जाते हैं, और अन्य स्थानों पर ये जो है महायान वाले पाए जाते हैं। तो ये जो है सारा नोट्स हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने काफ़ी जूम करके जो है पिक निकाली हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। चलिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई हैं? त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक पूछा जाता है क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। महानिविष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महानिविष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान, हमने अभी पढ़ा है। किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध संघ स्थावरवेद और महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ? तो हमने पढ़ा था किसमें? ये आपका हो गया था दूसरी बौद्ध संगीति में, ठीक है। चलिए, बौद्ध मध्य के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की जो अंतिम अवस्था होती है वो उपसंपदा पद कहलाता है। चलिए, इसको थोड़ा आगे लेते हैं। चलिए, बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के समय, जो उदयन है राजा, उनके समय में बुद्ध जो कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है। इसी कारण इन्हें प्रचंड बुद्ध भी की उपमा दी जाती है। शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? प्रचंड बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो ये जो है दुख से जुड़े हुए 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए थे। ये चारों जो है आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। जैसे चलिए, तो यही कहा गया है। आगे, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित। बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है, जिसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। चलिए, गौतम जो है
अशोक का कौन सा अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो अशोक का है रुम्मनदेही अभिलेख। रुम्मनदेही अभिलेख क्या बताता है? यह बताता है कि जो अशोक थे वो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी गए थे, ठीक है ना। और वहाँ उन्होंने पत्थर की दीवारें बनवाई, शिला स्तंभ खड़े किए। तो और भगवान बुद्ध को जो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था उनका, ठीक है ना। तो लुम्बिनी ग्राम का उस जब अशोक गए थे ना वहाँ पर, तो लुम्बिनी ग्राम का जो भूमि कर है उन्होंने घटाकर 1/8 कर दिया था। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा का जो है ये महत्वपूर्ण अंतर उनमें है। चलिए, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र, मृग क्या होता है? हिरण, मृग सहित चक्र के द्वारा देखा गया? तो वो है उनका प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो वो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से महाबोधि मंदिर यानी कि बोधगया के समीप जो है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं बुद्ध के उपदेश। चलिए, ये नीचे जो लाइन लिखी है ये लिखा है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चलिए, ये कुछ बातें कही हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन चल रहा है। जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्मस्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान रुम्मनदेही नेपाल। पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के जो शासक थे। चलिए, माता का नाम महामाया देवी जो कौल्यगढ़ राज की थी। 55 का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण जो है इसकी विमाता यानी कि महामाया की बहन ने किया था। प्रजापति गौतमी ने। पत्नी का नाम यशोधरा, कौल्यगढ़ राज की राजकुमारी कहलाई। पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़े का नाम कंतक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोधगया बिहार, निरंजना नदी के तट पर। घटना संबोधि, प्रथम उपदेश दिया था ऋषिपत्तन सारनाथ में। और ये याद रखिएगा, इन्होंने जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे बताइए? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने उपदेश दिए थे आपके पाली भाषा में, ठीक है। पाली भाषा में इनके सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। शिष्य थे इनके आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल तक शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज। और जीवन का अंत महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व, आयु थी 80 वर्ष। दिन था बैसाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और करंट अफेयर याद रखिएगा, कुशीनगर जो एयरपोर्ट है आपका क्या बन गया है? एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है। चलिए, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? वो थे देवदत्त। देवदत्त जो है संघ का प्रमुख बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। सबसे पहले क्या बुद्ध की प्रतिमाएं बनी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में किसने? कुमारगुप्त ने की थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो वो है आपकी धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अगला है, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो स्त्रियों के लिए प्रवेश वैशाली में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये सब वही जो हम पढ़ चुके हैं। बौद्ध संगीतियाँ पहली 483 ईसा पूर्व महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु राजगृह में हुई। द्वितीय वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व, सावक मीर तो अध्यक्ष थे और कालाशोक ने करवाई। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, तिस्स और अशोक। चतुर्थ अंठान जो है इधर आता है आपका 70 जो है 8 है, ठीक है ना। 78 कहीं पर 98, ये थोड़ा इस प्रकार से मिलता है। चलिए, तो चतुर्थ बौद्ध संगति ये जो है 78 के करीब है, 78 या 72 आपको मिल जाता है, लेकिन एग्जाम में संग कभी नहीं आता। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की और कनिष्क जो है उस समय राजा थे, ठीक है। चलिए, मैच तक करने के लिए आती हैं, या तो आपसे इसके जो है अध्यक्ष पूछेंगे या किसके शासनकाल में हुई ये पूछते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वो थे माध्यमिक संप्रदाय, ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में है, ठीक है ना, राजगीर। चलिए, बुद्ध की जो है 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। चलिए आगे है, शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वो थे नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म में और पुनर्जन्म के सिद्धांत में ये विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में जो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया।
चलिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण के शासन के काल में बनाई गई थी। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को नागा बुद्ध जो है बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो ये थे नागा अर्जुन, जिन्होंने शून्य सिद्धांत दिया था। चलिए, ये चीज़ें देख लीजिए कुल। चलिए, त्रिपिटक के बारे में, ठीक है ना, 3 पिटक थे, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सुप्त पिटक में क्या है? पिटकों में जो बृहत्तम सबसे बड़ा है वो सुप्त पिटक है, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक पिटकों में ये थोड़ा लघुत्तम है, छोटा है, और बौद्ध संघ के जो है आचार विचार के नियम निषेध का संकलन किया गया है कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभिधम्म पिटक पिटकों में ये मध्यम है, और बुद्ध के जो आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। चलिए, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? तो ये बनवाया था बिंबिसार ने बेलूवन नामक विहार। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए? अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। चलिए आगे। चलिए, हो गया है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ठीक है। अस्थिर यानी कि संसार नहीं रुकता है, और क्षणिक केवल कुछ क्षणों के लिए है। चलिए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे गर्भ का प्रतीक क्या बताया गया है? हाथी के लिए, जन्म का कमल के लिए, निर्वाण का पदचिन्ह है, प्रथम जो है प्रवचन या उपदेश तो वो चक्र है, ज्ञान प्राप्ति का महाबोधि वृक्ष है, और यौवन के लिए सांड को दर्शाया गया है, समृद्धि के लिए शेर, और मृत्यु के लिए इंपॉर्टेंट स्तूप, और गृह त्याग के लिए घोड़े का जो है प्रतीक दिखाया गया है। ये सारे प्रतीक आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए। चलिए आगे। ठीक है, अब दिख रहा होगा। गांधार शैली में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीन रोमन शैली में। किसमें? ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो वो करते थे उपोस्त का आचरण बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि इन्हें हम कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है? सिक्किम में है, क्योंकि वहीं पर आपको बुद्धिस्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या है? बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में इन्होंने दिया था। चलिए, वज्रयान बौद्ध धर्म से बुद्ध की संगति को कहा जाता है तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म से जो बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। चलिए आगे। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं जो है पुद्गल को मान्यता दी गई है? वो है सर्वास्तिक के लिए मान्यता दी गई है। चलिए आगे है। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो जीव जो है वो 9 धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ, हम पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो वो है प्रतीत्य समुत्पाद हम कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इसका अर्थ देख लीजिए। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। चलिए आगे। चलिए इसको हम देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी जीएस वाली बुक को। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे बौद्ध धर्म। चलिए, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। बौद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कौल्य वंश से। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ। और उनके जन्म का पता चलता है रुम्मनदेही अभिलेख कौन सा है? अशोक का। ठीक है, यही बात कही गई है, मौर्य शासक अशोक। चलिए, महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। और इसमें पूछा गया है अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपनी धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम शासक सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। और बौद्ध मत के में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। चलिए आगे देखिएगा। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। और
जो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के द्वारा आयोजित की गई थी, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें महायान हीनयान में बटे थे, तो वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध धर्म में महायान शाखा का औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई थी? पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। चलिए आगे, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो है वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक में। और जन्म कहाँ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। चलिए, भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, द प्रथम उपदेश। जन्म का प्रतीक कमल, धर्म जो प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र, महाबोधि का बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, और गृह त्याग का घोड़ा। चलिए आगे दिया है कर्मापा लावा, तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग से वह है क्या, जिसे कहते हैं कंग यूपा। कर्मापा लामा बुद्ध तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग से हैं वह है कंग यूपा। चलिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, चारों सही हैं। जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु में, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, वैद्य धर्म को यह स्वीकार किया था और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारी चीज़ें जो है वो पहले ही पढ़ चुके हैं, अब तो बस रैपिड रिवीजन चल रहा है। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था किसने? ये याद रखिएगा, शशांक ने। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम जो है सारी बुक्स आपको बताते हैं। प्रथम बुद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है वो क्या है? बोधगया, जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखिए, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, वो था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? वो था किसी को भी नहीं। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन। सुप्त की विषय वस्तु का गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है? ये कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ मिली थी? वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम जो है प्राप्त होते हैं वो है विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं वो है सुप्त पिटक। ये तीनों हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं वो है अभिधम्म पिटक, जो तीसरा बाद में जोड़ा गया था। अशोका राम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। और बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बोधगया में है, वो कहाँ? जापानियों के द्वारा बनवाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ये बौद्ध धर्म का काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो है स्तूप है वो कहाँ है? आपका सांची में, जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वो है किसी घटना से नहीं रहा है, वो सांची। सांची से किसी घटना का संबंध नहीं। सारनाथ में उपदेश, बोधगया में जो ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। सांची में उनका जबकि स्तूप है। एक चीज़ और बता दें आपको, ये स्तूप है, मान लीजिए आपने स्तूप देखे होंगे, तो ये स्तूप होता है तो इसका जो सबसे पवित्र स्थान ये बीच में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? हरिमिका कहते हैं। चलिए आगे है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंधित वह है बौद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। चलिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वो कनिष्क थे। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वही थी बुद्ध की प्रतिमाएं। जिस देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो थे बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला के में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंधित जो प्रचोचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाणों के काल में। चलिए आगे है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है किसका? मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान का ये प्रतीक है, इसको याद रखिएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो संबंधित है किसके? गुप्त काल से संबंधित है। मलगढ़ राज्य की राजधानी पावा या कुशीनगर थी, पावा और कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ था। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, जो आपने देखा होगा आपके सिक्के वगैरह पे भी रहता है। नालंदा जो हमारा चिन्ह भी है, राज चिन्ह। नालंदा क्या है? बौद्ध अधिगम की महान पीठ है नालंदा।
महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वो है पद्म पाणि के नाम से हम जानते हैं। चलिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, वो है कारले में, याद रखिएगा। चलिए इसके आगे देखिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया, नागार्जुन को शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया। नागार्जुन से बौद्ध संप्रदाय से थे, माध्यमिक है। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, बल्लभी जगह आपकी गुजरात में है तो विश्वविद्यालय भी गुजरात में होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का आयोग गुप्त किसने की, कुमार गुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का क्या कारण है, राजकीय प्रश्रय यानी कि राजकीय प्रश्रय बंद हो जाना और अंततः इस्लाम का जो है आक्रमण हुआ था। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, याद रखिएगा। चलिए इसको भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये नीचे दिया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या है कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध किया है, प्राणियों की हिंसा का निषेध भी किया है बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने। चलिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन क्या है, उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, सामाजिक कोटि को चुनौती दी कि सभी लोग बराबर हैं, ठीक ना। उसने कछुक शिल्पों को निम्न माना, ठीक ना। चलिए आगे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील थी, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए, आरंभ के मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ था क्या, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। चलिए, कुछ शैलकृत बुद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी वो थी वज्रयान, ठीक है। तो ये आपका वीडियो हो गया है पूरा बौद्ध धर्म पर। अगला वीडियो आएगा आपका जैन धर्म पर। वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करिएगा, साथ ही शेयर भी कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।